वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। वंस अगेन एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। हम लोग एज प्रॉब्लम के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। आज एज प्रॉब्लम का पार्ट 2 है, यानी यहाँ से हमने आपसे वादा किया था कि क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका सपोर्ट मिला तो आपका सपोर्ट मिला है, आपने उसको व्यूज़ अच्छा दिया, उसको लाइक अच्छा किया। आपसे एक बच्चा वेस्ट बंगाल से फ़ोन करके भी बोला कि सर एज प्रॉब्लम का रेशियो मेथड बहुत आसान लगा और इस तरह सर आगे पढ़ाइए। तो आपका इसी तरह से रिस्पांस मिलता है तो अंदर से एक भावना जगती है कि हाँ, हम लोग आपके लिए कुछ कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम्स के लिए कुछ आसानी उपलब्ध कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसान बना करके आपको दे सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि 5 साल पहले पी क्यू और आर की औसत आयु 25 वर्ष थी। कितनी थी? 25 ईयर्स, है ना। पी क्यू और आर की जो औसत आयु थी वो 25 वर्ष थी। 7 साल पहले क्यू और आर की औसत आयु 20 वर्ष थी। ठीक है, तो वर्तमान में पी की आयु क्या है, यानी आपको प्रेजेंट एज पूछा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ ये हुआ बेटा कि आपको तीनों के एज को प्रेजेंट पे ही लाना होगा। तो अगर हम बात करें पी क्यू और आर की औसत आयु 5 वर्ष पहले, पी प्लस क्यू प्लस आर, कितने बंदे हैं? 3 बंदे हैं। और इनकी औसत आयु कितनी थी? पी क्यू और आर की औसत आयु कितनी थी? 25 थी, है ना। 3 बंदे हैं। अब अगर हम यहां से पी का एज देखें, क्यू का एज देखें और आर का एज देखें, तो 3 से 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 निकलेगा। लेकिन कब था बेटा ये? 5 साल पहले। आज की स्थिति ये होगी कि तीनों का उम्र 5-5 साल बढ़ गया होगा, है ना। यानी आज की स्थिति ये होगी कि 5 साल पी, 5 साल क्यू और 5 साल आर भी बढ़ गया होगा। इसका मतलब वर्तमान में अगर हम देखें तो पी प्लस क्यू प्लस आर की एज है 75 और 10 85 और 10 90। कितना है बोलिए, है ना। समझ रहे हैं ना, 80 और 10 90। यानी वर्तमान में पी क्यू और आर की जो एज है उसका एज है कितना बेटा? 90। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बोलता है कि 7 साल पहले क्यू और आर की औसत आयु, औसत दिया तो बाई 2 करिए, क्योंकि 2 लोग हैं ना यहाँ पे, वहां पे 3 किया क्योंकि 3 लोग थे। कितनी थी औसत आयु? देखिए तो 20 थी। यानी 7 साल पहले अगर हम देखें तो सर क्यू प्लस आर की जो एज का जोड़ था वो ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना हो गया बेटा? 40 हो गया ना। कितना हो गया बोलिए? 40। लेकिन मेरे बात को समझिएगा बेटा, क्यू और आर का 40 कब था? 7 साल पहले। आज की स्थिति यह होगी कि क्यू भी 7 साल बड़ा हो गया होगा और आर भी 7 साल बड़ा हो गया होगा, क्योंकि 7 साल पहले का कहानी दे रखा है। यानी वर्तमान में अगर हम बात करें तो क्यू और आर का जो आयु का योग है वह 40 और 14 यानी 54, 54। अब देखिए वर्तमान में पी की आयु पूछा। अगर हम तीनों की आयु देखें वर्तमान में, तो वर्तमान में तीनों की आयु है, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर की आयु है 90 और हमसे पूछ रहा है पी की आयु। तो पी प्लस क्यू प्लस आर का आयु दिया हुआ होना चाहिए और ये दिया हुआ है कितना? 54 बराबर 90। यहां से पी का एज कितना निकलेगा बेटा? 90 और 54 को यहां से घटा देंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी पी का जो एज है वो है 36 ईयर्स। है ना एकदम आसान, है ना एकदम प्यारा क्वेश्चन, है ना एग्जाम में बन जाने लायक। कोई कॉन्सेप्ट बहुत भारी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पार्ट 1 में जो तरीका बताए थे रेशियो का, आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए। वही रेशियो का तरीका हमने यहाँ पार्ट 2 में भी यूज किया है। ठीक हो गया बात, है ना। आइए आगे। रमेश की वर्तमान आयु, क्या क्वेश्चन है देखिए तो। रमेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना अधिक है। मेरे बात को समझिएगा बेटा। है का मतलब प्रेजेंट, है ना। ये जो है बोला है द प्रेजेंट एज, यहां बोल देखिए वर्तमान में प्रेजेंट बोल भी रहा है। रमेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना अधिक है। यानी सिचुएशन ये है सर कि आर से रमेश, एस से पुत्र। 4 गुना का मतलब होता है सर 4:1, 5 गुना का मतलब होता 5:1, 7 गुना का मतलब होता 7:1। तो रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना अधिक है, इसका मतलब है 4:1, है ना। रमेश की आयु वर्तमान आयु उसके पुत्र से 4 गुना अधिक है। 5 साल पहले रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुना थी। अगर हम प्रेजेंट से चले जाएं 5 साल पहले यानी माइनस में, यानी कहां चले जाए बेटा? पास्ट में, है ना। 5 साल पहले तो रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की थी कितनी? 9 गुना थी ना, यानी 9:1 था। अब यहाँ पे डबल रेशियो का कॉन्सेप्ट आ गया। पिछले क्लास में सीखे थे, जब भी डबल रेशियो का कॉन्सेप्ट आ जाए तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि रेशियो बैलेंस है या नहीं।
कैसे पता चलेगा रेशियो बैलेंस है या नहीं? तो दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। जैसे यहां देखो 4 और 1 में 3 का अंतर, 9 और 1 में 8 का अंतर, यानी सर बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए नीचे के अंतर का गुना ऊपर कर दो और ऊपर के अंतर का गुना नीचे कर दो। अब बस क्वेश्चन बन गया जादू की तरह। 4 अठी 32, यहां देखो तो 1 अठे 8, यहां देखो तो 9 तिया 27 और यहां देखो तो 1 तिया 3। बोलो हाँ कि ना? समझ पा रहे हो ना? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तुमको समझ में आ रहा है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहां तक? अभी मेरे बात को समझ रहा बेटा। अच्छा यहां देखो 32 साल का था, 5 साल पहले कितने का था? 27 का। 28 29 30 31 32, ठीक है, यहाँ पे 5 साल का अंतर आ गया। 8 साल का बेटा है, अभी कितने साल का 5 साल पहले था? 3 साल का। तो हमसे पूछा है रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये प्रेजेंट ऊपर में, यानी यहाँ पे एकदम दिख रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो सर 32 ईयर से 32 साल है रमेश की वर्तमान आयु। बिना किसी परेशानी के इस क्वेश्चन को भी हम लोग बना सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बात। अब अगले क्वेश्चन को देखो, स्क्रीनशॉट ले लोगे ना सारे क्वेश्चंस का। 8 साल पहले रमेश अपने पुत्र का 4 गुना था, ठीक है सर। 8 साल पहले यानी 8 इयर्स अगो, 8 इयर्स अगो, ये रमेश साहब हो गए, ये उसके पुत्र हो गए। 8 साल पहले रमेश अपने पुत्र का 4 गुना था, यानी 4:1 था। 8 साल बाद, तो सर अगो से पहले प्रेजेंट में आना होगा, वर्तमान में आना होगा, वर्तमान से फ्यूचर में जाना होगा। फ्यूचर कब है सर? 8 साल बाद, यानी वर्तमान भूतकाल से वर्तमान काल में आने में लगा 8 साल, यानी 8 साल पहले से वर्तमान में आने में लगा 8 साल, और 8 साल बाद यानी प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने में फिर लगेगा 8 साल। ऐसा नहीं कि 8 + 8 लिख दे, यानी यहाँ पे वर्तमान से अब में आपको आने में लगा 8 साल, और फिर यहां से भविष्य में जाने में फिर लगेगा 8 साल बाद, तो 8 साल है ना। ऐसे रमेश अपने पुत्र से दुगना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2:1। कितना हो जाएगा बोलो? 2:1, ठीक है। यहां तक बात। हमसे पूछा उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अच्छा देखो बैलेंस है कि नहीं पहले तो चेक करो। 4 और 1 में कितने का अंतर? 3 का। 2 और 1 में कितने का अंतर? 1 का, यानी मल्टीप्लाई करना होगा। 1 का गुना ऊपर करेंगे तो भी यही मिलेगा, 3 का गुना नीचे कर देते हैं। तो 2 तिया 6 और 1 तिया 3, और 1 का गुना करेंगे 4 से तो भी 4 आएगा, तो भी 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे 4 से 6 हो रहा है रमेश, कितना बढ़ रहा बेटा? 2 बढ़ रहा। कितना बढ़ रहा? 2 बढ़ रहा। या पुत्र को भी देख लो, 1 से 3 हो रहा, कितना बढ़ रहा? 2 बढ़ रहा। दोनों सेम ही बढ़ेगा क्योंकि तुमने बैलेंस कर लिया है। 2 बढ़ रहा। किताब के अनुसार कितना साल बढ़ रहा? 4 से 6 होने में या 1 से 3 होने में? तो 8 साल यहाँ, 8 साल यहाँ, यानी 16 साल। 2 16 के बराबर है, इसका मतलब 1 8 के बराबर है कि नहीं? 2 1 कम 2 2 8 16, 1 8 के बराबर है। 2 16 के बराबर, इसका मतलब 1 8 के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर 1 8 के बराबर है तो 4 8 कितना हो गया बेटा? 32, और 1 8 कितना हो गया यहाँ पे? 8। ये एज कब का है? 8 साल पहले का। वर्तमान में पिता भी 8 साल बड़ा हो गया होगा और बेटा भी 8 साल बड़ा हो गया होगा, यानी वर्तमान में पिता 40 साल का होगा और बेटा 8 और 8 16 साल का होगा, यानी 40 और 16 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए जो यहाँ पे दिख रहा है 40 और 16। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को हम तुमको दिखाते हैं कि ऑप्शन से कैसे बनाना है। रेशियो से तो तुम सीख चुके, अब दिखाते हैं तुमको कि क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे बनाना है। 8 साल पहले रमेश अपने पुत्र का 4 गुना था, यानी जिस ऑप्शन में से 8 घटाने के बाद बेटा 4 गुना हो जाए, सॉरी पापा 4 गुना हो जाए, वही आंसर। अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो ये 40 और ये 10 है। 8 साल पहले ये 32 का होगा और ये कितने का होगा? 2 का होगा। क्या कि 2 का 4 गुना है? ये नहीं सर, 2 का तो 16 गुना है, 4 गुना थोड़ी ना है, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखें तो आज ये 16 40 का है और बेटा 16 का है। 8 साल पहले अगर हम देखें तो ये 32 का था और ये 8 का था। देखो तो 4 गुना हो गया क्या? हाँ सर 4 गुना हो गया, और 4 गुना ही आना चाहिए था, यानी यही आंसर है। और तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 8 साल बाद 2 गुना हो जाना चाहिए। जैसे ये 16 है बेटा और बेटा अभी कितने का? 16। 8 साल बाद अगर हम देखें तो ये 48 साल का हो जाएगा और ये 24 साल का हो जाएगा। देखो तो दुगुना हो गया क्या? 24 गुना 48 आंसर हो गया, यानी ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि 40 और 16 आंसर होगा। क्लियर है? आसान है, कोई भारी वाली चीज नहीं है, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन में।
ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ए और बी की आयु का अंतर कितना है? 16 वर्ष है। अच्छा, तुमको लगता होगा कि हम इतना पगड़ी उगड़ी पहन करके इतना अचानक लुक कहे बदल दिए, ऐसा मन में सवाल आया होगा। नया बच्चा का तो नहीं, लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी हमसे 10 साल से हमको जानता होगा, ऑफलाइन में भी पढ़ा होगा, वो सोचता होगा अरे अचानक सर को क्या हो गया, अचानक पगड़ी उगड़ी पहनने लगे। असल में यही हुआ ना कि बाल पूरा उड़ गया यार। अब बाल जब देखते हैं ना अपने सामने स्क्रीन में, कि अगले हम कैमरा यहाँ पे है लेकिन हम यहाँ देखते हैं बार बार अपनी स्क्रीन में, तो बाल एकदम अतिक्रमित हो गया, कहीं है कहीं नहीं, बड़ी खराब लगने लगा। तो अंदर से लगा कि अरे यार क्या करें, तो आप पगड़ी उगड़ी पहन लेते हैं, कम से कम बाल उल तो छुपा रहेगा। और तुम तो फैमिली हो ना, तुमको तो बता सकते हैं ना। बाकी जो नया आदमी है उसको लगेगा कि अरे थोड़ा यूनिक स्टाइल वाला मास्टर है, अलग से पढ़ा रहा है। लेकिन तुम तो परिवार हो, तुमको तो मालूम है कि पहले हम ऐसे नहीं थे, लेकिन अभी फिर बीच में इसको हटा देंगे, फिर पहन लेंगे, फिर कुछ और हैट पहन लेंगे। लेकिन होता है ना यार, अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस खराब लगता है। बताओ कि इतना बच्चा हमको देख रहा बनेगा मास्टर। लेकिन हाँ, पढ़ाई की क्वालिटी में खराबी नहीं है। अब ऐसा हो ही गया तो अपने हाथ में है ही नहीं, तो क्या करें, है कि नहीं। तो इसीलिए खाली तुमको बता रहे, तुम किसी को बताना मत, ठीक ना। कि देखते हैं वहाँ पे कहीं बाल दिख रहा है, कहीं बाल यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, लगता है कि कॉकरोच चल गया है सर के ऊपर। हम बोले अरे यार हटाओ, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। तो एक फिर अपने लुक को बदलते रहेंगे। मजबूरी में आदमी क्या नहीं करता है कि नहीं। तो जिसको लगता होगा कि अचानक परिवर्तन वाला लुक कैसे आ गया, उसको बताते रहे कि लुक आ गया बड़ी मजबूरी में। अब इतना हमको टाइम नहीं है कि हम जाकर के वो वाला तेल खरीदे, तो आदिवासी तेल लगाएं तो फिर क्या होता है, क्या क्या ट्रांसप्लांट करवाएं, उस सब तो हमको बहुत डर लगता है। ट्रांसप्लांट तो हर आदमी को सूट भी नहीं करता है कि नहीं, तो नहीं करवाना चाहिए, है ना। और कभी किसी को लगता होगा, फिर तुमको लगता होगा अरे सर जाने दिया, अब तो शादी हो गया, बाल बच्चेदार हो गया, क्या करे, शादी है, बाल बच्चेदार आदमी है। लेकिन हर आदमी को लगता है ना यार, जब आईना देखे तो ठीक दिखे, है कि नहीं। नहीं लगता है आईना देखे तो ठीक दिखे। ए और बी की आयु का अंतर 16 साल। देखो बेटा, ए और बी की आयु का अंतर 16 साल। हाँ, लेकिन पढ़ाने का क्वालिटी तो तुमको मालूम है, जो मैंने उससे पढ़ा है उसको मालूम है कि पढ़ाने का क्वालिटी क्या है कि नहीं। भले बाल का क्वालिटी नहीं रहा, लेकिन पढ़ाने का क्वालिटी अच्छा किए, इतना अच्छा किए, दिमाग लगा लगा के बाल खत्म कर दिए। तुम ऐसा मत समझना कि दिमाग लगाने से बाल खत्म होता है तो पढ़ाई छोड़ देना, वो जेनेटिक भी होता है वैसा। आदमी का जरूरी नहीं कि दिमाग लगाने से बाल उड़ जाएगा। ए और बी की आयु का अंतर 16 साल है। 6 साल पहले ए बी की आयु का 3 गुना था। अगर हम देखें बेटा, 6 साल पहले ए 3 गुना था, यानी 3:1 था। 6 साल पहले क्या था बेटा, ए बी से 3 गुना था। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो मेरा बेटा, अब यहाँ पे 6 साल पहले है। अब तुम बोलोगे कि सर 6 साल पहले का रेशियो को वर्तमान में ला दे क्या। अगर कभी भी निगेटिव दिया हुआ है, यानी अंतर दिया हुआ है, तो अंतर कभी कभी दे, यानी वर्तमान का दे, और रेशियो कभी कभी दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको डायरेक्ट बना देना। क्योंकि अंतर कभी भी चेंज नहीं होता, योग रहेगा तो चेंज होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि रेशियो जिस काल में रहेगा ना, आपको समीकरण को उसी काल में रखना है। यहाँ पे रेशियो देखिए ना, 6 साल पहले का है, तो आप a माइनस बी का जो अंतर है आयु का 16 साल है इसका मतलब प्रेजेंट। तो हम तो इसको ऐसे कर सकते थे ना, -6, अच्छा 6 साल पहले का है तो +6 करके प्रेजेंट लाते। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, इसका कारण समझिए। क्योंकि अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कभी कभी अंतर हो। इस बात को हम ऐसे बताते हैं बेटा कि एक आदमी जिसका नाम है ए, एक आदमी है जिसका नाम है बी। ए है 20 साल का, बी है 22 साल का। इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। अच्छा, ए जब हो जाएगा मान लीजिए 30 साल का, तो बी कितने साल का हो जाएगा, 32 साल का। तो भी अंतर कितने का होगा, 2 का। अच्छा, ए जब था 10 साल का, तो ये 10 साल पहले कितने साल का था, 12 साल का। तो भी अंतर कितने का था, 2 का। यानी किसी भी एज में अंतर सेम रहता है, अंतर में काम करने की जरूरत नहीं है। यही अगर जोड़ हो जाता ना बेटा, ए और बी के आयु का जोड़, तो आज 20 का है कल 22 का होता, तो जोड़ कितना आ जाता है यहाँ पे, 42। आज 30 का है कल 32 का होता, तो 62। यहाँ पे 10 और 12 कितना हो जाता है, 22। लेकिन जोड़ आप देख रहे हैं ना, हर बार अलग अलग आ रहा है, इसलिए जोड़ पे रेशियो पे काम करते हैं। लेकिन अंतर आपको हमेशा सेम मिलेगा, अंतर आपको हमेशा सेम मिलेगा। तो अंतर वाले क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं, उस पर ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। जैसे ए और बी के आयु का अंतर 16 साल दिया हुआ, जितना दिया हुआ लिख लीजिए। अब बोलता है कि 6 साल पहले ए बी से 3 गुना अधिक था। 6 साल पहले, 6 years ago, 6 साल पहले ए जो था
बी का 3 गुना था। तो अब हम इसको रेशियो को चेंज नहीं करेंगे, बस इसको भी चेंज नहीं करेंगे, इसको भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अंतर में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अच्छा, अंतर कितने का आया? अगर ये 3x का है और ये 1x का, अंतर कितने का आया? 2x का। और किताब क्या बोलता है कि अंतर कितने का है? 16 का। तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 8 16, यानी एज अगर हम बात करें कि ए का, तो ए है 16 तिया, सॉरी 8 है ना, 3 8 24। ए कितने का आया बेटा? 24 का। और बी का अगर एज पूछे तो कितने का आया? 8 का। ठीक है, हमसे पूछा वर्तमान आयु, ये कब की आयु है? 6 साल पहले की। वर्तमान में ये 6 साल बढ़ गया होगा, यानी 30 का हो गया होगा, और ये भी 6 साल बढ़ गया होगा, यानी 14 का हो गया होगा। यानी क्वेश्चन का आंसर अपने को मिलेगा 30 और 14। प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा फंसिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, प्रैक्टिस करना जरूरी है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका योग वाला। रीना और उसकी माँ की वर्तमान आयु का योग 49 ईयर्स है। रीना और उसकी मम्मी के आयु का योग 49 ईयर्स है, यानी प्रेजेंट का दिया है, वर्तमान का दिया है। 7 साल पहले रीना की माँ की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। अब रेशियो देखो, 7 ईयर्स अगो, यही क्वेश्चन के लिए हम बोल रहे थे। रीना की मम्मी का आयु रीना से 7 साल पहले रीना की माँ की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, यानी ये 4:1 था। ये कब का रेशियो दिया बेटा? 7 साल पहले का। तो इसको भी लाना होगा 7 साल पहले, यानी 49 तो वर्तमान का है। 7 साल पहले मम्मी का भी एज 7 साल कम होगा और बेटी का भी एज 7 साल कम होगा। यानी जिस पीरियड का रेशियो रहेगा, जिस वक्त का रेशियो रहेगा, उसी वक्त में समीकरण को ले जाएंगे। लेकिन योग को, अंतर को ले जाने का जरूरत नहीं है, योग में चेंजेस हो जाता है। यानी 7 साल पहले का अनुपात दिया है, तो रीना और मम्मी का जोड़ 49 तो अभी है। 7 साल पहले मम्मी भी 7 साल कम की होगी, बेटी भी 7 साल कम की होगी। इसका मतलब ये हुआ सर 49 में 7 से 14 घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 1 गया 3, यानी रीना और मम्मी के आयु का जोड़ 35 साल था 7 साल पहले, और इनकी आयु का अनुपात 4:1 था 7 साल पहले। तो हमसे पूछा उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो चलिए इसको हल करते हैं। अगर हम रीना और मम्मी का आयु का जोड़ 7 साल पहले देखें तो 35 था। रीना का एज कितना था? 4x था, अनुपात के साथ x लिखते हैं, आपको मालूम है। मम्मी का कितना था? अच्छा, मम्मी का 4x था, रीना का x था, रीना का x था, मम्मी का 4x था, 4 गुना बराबर 35। यानी यहां से 5x का मान अपने को कितना मिला? 35 मिला। 5 से गया 7 बार में, x का मान कितना आ गया? बोलो ना, x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु क्या है, x का मान कितना आ गया? बोलो ना बेटा, 7 आ गया, है ना। यानी अगर हम मम्मी का एज निकालें तो मम्मी का एज है 4x, यानी 4 7 28। कब? 7 साल पहले। वर्तमान में मम्मी 7 साल बड़ी होंगी, यानी 35 साल की। और अगर हम डॉक्टर पुत्री का एज निकालें तो पुत्री है 1x की, 1 7 7, आज 7 साल बड़ी हो गई होगी 14 साल की, यानी 35 और 14, 35 और 14 ये है इनकी आयु, है ना, 14 साल और 35 साल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। अब प्रैक्टिस करना बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फंसिएगा ये सब एग्जाम में। एग्जाम में फंसना नहीं है क्वेश्चन में, याद रखिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन रीजनिंग में आएगा, घुमाएगा, खूब जलेबी की तरह घुमाएगा, एक एक स्टेप को सॉल्व करिएगा तो कभी नहीं दिक्कत होगा। एक बार में पूरे क्वेश्चन को पढ़ करके सॉल्व करने लगिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आइए एक एक स्टेप को करते हैं। मनोज और वसीम की वर्तमान आयु 3:11 है। मनोज वसीम 3:11, ठीक है। वसीम रेहाना से 12 साल छोटे हैं। अच्छा, कोई रेहाना आएगी अभी। वसीम जो है, ये वसीम रेहाना से 12 साल छोटा है, यानी जो वसीम है रेहाना से 12 साल छोटा है, यानी रेहाना पहले लिखिए, वसीम बाद में लिखिए, बराबर 12। देखिए, जितना साल छोटाई बड़ाई होता है वो बराबर किधर लिखते हैं? बड़ा व्यक्ति को पहले लिखते हैं, छोटा व्यक्ति को बाद में लिखते हैं, माइनस का चिन्ह देते हैं। यानी राम श्याम से 2 साल बड़े हैं तो राम माइनस श्याम बराबर 2, ऐसे लिखते हैं, है ना बेटा। जो बड़ा होता है पहले आता है, जो छोटा होता है बाद में आता है, और उन दोनों का अंतर बराबर को उधर आता है। तो बोला है कि वसीम रेहाना से 12 साल छोटा है, तो रेहाना बड़ी है, पहले आ गई, वसीम छोटा है, बाद में आ गया, इन दोनों का उम्र का अंतर 12 साल है। 7 साल बाद रेहाना की उम्र 85 साल हो जाएगी। अच्छा, रेहाना हो जाएगी कितने साल की? 85 साल की। 7 साल बाद आज कितने साल की है? 15 में से 7 गया 8, और यहाँ 78, यानी आज रेहाना है 78 ईयर्स की, माइनस वसीम बराबर 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 78, 12 इधर आएगा तो प्लस 12 बराबर वसीम का उम्र निकाल दीजिए। 8 और 2 10 का 0, 7 8 90 90 आ रहा है।
एक सेकंड, देखिए फंसे हैं लेकिन निकल जाएंगे, हमको यकीन है ना, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है। रेहाना और वसीम की वसीम रेहाना से 12 साल छोटा है, वसीम छोटा है, बाद में आ गया, रेहाना पहले आ गई 12 साल। 7 साल बाद रेहाना की उम्र 85 साल हो जाएगी। 7 साल बाद आज रेहाना 78 साल की होगी, 8 से 15 का 5 है ना, 78 की होगी, यानी आज रेहाना 78 की होगी, माइनस वसीम बराबर 12। यहाँ से माइनस वसीम को यहीं रहने दिए 12, प्लस 78 को उधर भेज दिए माइनस 78, यानी माइनस वसीम बराबर 8 में से 2 गया 6, 7 में से 1 गया 6। देखिए तो वसीम का एज कितना निकल गया बेटा 66। वसीम का एज कितना निकल गया 66। वसीम का अनुपात कितना है 11x है ना, अनुपात x के साथ लिखते हैं। 11x 66 के बराबर है, इसका मतलब x का मान 6 है, इसका मतलब x का मान 6 है। x का मान कितना है 6। हमसे पूछा मनोज के पिता की आयु बताइए, जो मनोज से 25 साल बड़े हैं। मनोज का आयु है सर 3x और x का मान आया 6, यानी मनोज का आयु है 18 साल। कितना है 18 साल। और मनोज के पिता इससे कितने बड़े हैं 25 साल। तो मनोज के पिता का आयु हो जाएगा 8 5 13 का 3 2 और 1 है ना, 8 2 3 4, यानी मनोज के जो पिता है वो कितने साल के हैं 43 साल के हैं, 43 ईयर्स के हैं ना। तो हम क्या किए क्वेश्चन में अटके, कोई दिक्कत नहीं है, अटकना तो इंसान का फितरत है, लेकिन क्वेश्चन से भागना नहीं है, क्वेश्चन को हल करना, सॉल्व करना। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इतने टाइप्स आप अगर कर लेते हैं ना एच प्रॉब्लम के, तो यकीन मानिए वो पार्ट 1 और ये पार्ट 2, फिर निश्चित हो जाइए, तकिया लगा के सो जाइए प्रैक्टिस करने के बाद कि आज के बाद एच प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेंगे। नहीं छूटेंगे मतलब बिल्कुल नहीं छूटेंगे, लेकिन हाँ एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले क्लास में एक बहुत जबरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत की सेना।